अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग। लो जी फिर से आ गए हम। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एंड टुडे इज़ फ्राइडे, तो सबको जुम्मा मुबारक भी हो। अच्छा जी, चलें जी मार्केट में आते हैं, देखते हैं मार्केट में क्या है। बड़े मज़े का काम है। अगर आप लोगों को ज़रूरी है भाई, कल आप लोगों को याद हो तो मार्केट यहाँ पर घूम रही थी और मैंने आपको बोला था कैच फोर की एक या दो कैंडलें देख के बेरिश मत हो जाया करो, डायरेक्शन मत बना लिया करो, स्ट्रक्चर फॉलो किया करो, स्ट्रक्चर फॉलो किया करो। और मार्केट वहाँ पर यहाँ पर घूम रही थी, ऐसे ही था, जाके देख लीजिएगा। वीडियो दूर नहीं है, एक दिन का फ़र्क है, 5 मिनट की वीडियो होती है। भला ही होगा भाई, नुकसान तो नहीं होगा। ठीक है जी। और मार्केट ने वहीं से बेस बनाई, रेंज लगाई 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 और उसकी ब्रेकआउट किया और फिर आपको एक अच्छा सा बेहतरीन अपसाइड का ट्रेड इसने दिया। अब मार्केट क्या कर रही है? अब मार्केट बेसिकली क्या कर रही है, फिर H4 पे आके कंसोलिडेट कर रही है, क्योंकि मार्केट आपकी फ़िलहाल ड्यू टू द जियोग्राफिकल सिचुएशन जो मार्केट में चल रहा है, अभी तक वो प्योर मोमेंटम नहीं पकड़ पा रही। ठीक है। बट अगर मैं H4 पे आके देखूं, जैसे कल भी मैंने आपको बताया था, कि मार्केट में जब तक ये ब्रेक नहीं होगा आप सेलर नहीं बनेंगे। ठीक है जी। अब देखिए मार्केट ने H4 पे ब्यूटीफुल सपोर्ट वहाँ से ली, वहाँ पे एविडेंस मिला बाय। अब मार्केट क्या कर रही है, कंटिन्यूस रिजेक्शन नीचे से दे रही है और हर दफ़ा जब रिजेक्शन देती है एक न्यू हाई बना रही है। ठीक है। तो अब आपने इसी चीज़ को ज़हन में रखना है कि जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगा, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट डिमांड ऑफ बाय दिया है, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होगा मार्केट आपकी किसी भी किस्म का बड़े टाइम फ्रेम पे चेंज ऑफ करेक्टर नहीं करेगी और मार्केट नीचे नहीं आएगी। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर वी विल सी मार्केट क्या करती है, और दैट्स हाउ मार्केट ऑलवेज वर्क। यही तरीका होता है मार्केट को पकड़ने का, यही तरीका होता है मार्केट के साथ चलने का। ये नहीं होता कि बस बैठ गए जी, दो कैंडलें देखी जी, मार्केट सेल होगी जी, आज मार्केट सेल होगी। क्यों होगी सेल? व्हाट इज द रीजन? क्यों होगी? आप नजूमी हैं कोई, या आपके हाथ में कोई फ्यूचर का नॉलेज है? नहीं है भाई, किसी को नहीं पता। बट कैंडल्स विल टेल यू द स्टोरी कि मार्केट क्या कर रही है और क्या करेगी और क्या कर सकती है। एक ट्रेडर का काम ये होता है, टेक आउट द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द मार्केट एज पर द कैंडल। ना कि बस एक दो कैंडल बेरिश आती हैं जी सेलर बन जाते हैं, एक दो बुलिश आते हैं जी बायर बन। ये देखें जी, मार्केट के ट्रैप्स देखें, ये ब्रेकआउट हुआ, गैप अप, बूम, भागी, फिर नीचे जी, फिर नीचे आई जी, फिर वो यहाँ से रिजेक्शन। मार्केट हमेशा इसी तरह करती है। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझना है और देखना है कि भाई क्या करना है। ये देखें, ये नीचे जी, ओ गई जी, मार्केट क्रैश हो गई, फिर मार्केट ने जी अपनी डिमांड पकड़ी 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 और फिर बूम ऊपर। तो इस चीज़ को समझा करें, ये रोज़ की कहानी है, आपकी डे ट्रेडर है, इस हिसाब से मार्केट को लेके मैप किया करें, उस हिसाब से देखा करें। ना कि बस ऐसे क्या सर यहाँ शुरू कर दें और एक दो कैंडल रेड देखी जी, आज तो सेल है जी, आज तो बाय मार्केट, ऐसा नहीं होता। प्राइस एक्शन सीखें, समझें, स्ट्रक्चर सीखें, समझें और उस पर काम किया करें। दैट्स इट, हर चीज़ क्लियर हो जाती है आपके पास। चलें जी, अब देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। मार्केट में भी हम देखते हैं तो आ, फिर वही नीचे एक रेंज लगी है, ऊपर से मार्केट ने रिजेक्शन दिया है। 15 मिनट पे कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है। वी हैव टू वॉच एंड सी कि मार्केट क्या करती है। ये हमारे पास सेलिंग जोन है, ये हमारे पास डिमांड जोन है, मार्केट इसी के अंदर लगी हुई है। ये आपका डिस्काउंटेड एरिया है, ये आपका प्रीमियम एरिया है। तो अगर इन एरियाज में आपको कोई एविडेंस के साथ सेल नज़र आता है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होती है, आपके ट्रेड वैलिड हैं, जो मैंने आपको दे दी हैं, लेवल्स दे दिए हैं। इस पे अगर कोई मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, आप एविडेंस देखें और यहाँ से आप अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करें। ब्रेकआउट हो जाता है तो देन वी विल सी कि मार्केट क्या करती है। ठीक है जी। आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आती होगी। अगर आती है तो मैसेज प्लीज़ कमेंट करके बोल दिया करो कि सर हमें समझ में आती है, और आप जो बोलते हैं ना वो सही बोलते हैं या गलत बोलते हैं। ये अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं जी मुझे थोड़ा और एलैबोरेट करना चाहिए, थोड़ा और क्लियर करना चाहिए, तो मैं वो भी कर दूंगा। ठीक है जी, मुझे कोई मसला नहीं है। ठीक है, ये लें जी आज का आपका तोहफा। अच्छा, अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, पिछले, अब देखें मुझे तो याद होगा, अब मैं जब बताऊंगा मुझे ये जानना है कि आप में से किस किस को याद था। परसों हमारा जो पिवट था वो 59 का था, कल हमारा पिवट 57 का था, आज हमारा पिवट ये एरिया रहा है। अब एक चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। क्या अंडरस्टैंड करना है? कि मार्केट इसी 50 से 60 वाले एरिया के अंदर अच्छा खासा कंट्रोल रख रही है। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। ठीक है, एक इसने हमें एक मिडल फिगर दे दी है कि भाईजान इसके नीचे में जाती हूँ तो मैं सेल होती हूँ, इसके ऊपर जाती हूँ तो मैं बायर हूँ। तो वी हैव टू सी कि मार्केट सस्टेन कहाँ कर रही है। तो इसने एक हमें
ये हमारा डेली का भी इक्विलिब्रियम पॉइंट या पिवट पॉइंट हो गया, जैसे भी आपको समझना है। और ये वीकली का भी, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो मेरे ख्याल से ये वीकली का भी हमारा सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है जी। अब देखें, इसके ऊपर मार्केट जाती है तो बुम, नीचे आती है तो इधर चली जाती है, तो इसके इर्द गिर्द घूम रही है। तो दिस वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। देखते हैं मार्केट क्या करती है हमारे साथ, उस हिसाब से अपनी पोजीशन करेंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर बुलिश मोमेंटम है, वी विल सी कि मार्केट क्या करती है। ये 3 कैंडलें देख के सेलर ना बन जाना। मोमेंटम का मतलब ये होता है कि वी हैव टू सी कि मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है, मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या बन रहा है। तो अभी जब तक ये लो ब्रेक नहीं होगी, आपका बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू है। तो ये अगर लो आ भी रही है तो कुड बी अ रिट्रेसमेंट, मार्केट ब्रेक करके ऐसे जा सकती है, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है जी, जिसके चांसेस ज़्यादा हैं। ओके हो गया। चलें जी, इजाज़त दें। इंशाल्लाह आज मिलते हैं 11 ओ क्लॉक। आज जुम्मा है तो मैं 11 बजे आऊँगा। 1 घंटा इंशाल्लाह बैठेंगे, मार्केट को समझेंगे। आज सीपीआई भी है, तो न्यूज़ के बारे में भी थोड़ी सी बात करेंगे और देखेंगे कि सीपीआई में आज हमारे लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। चलें, भाई को इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टाटा, दुआ में याद रखिएगा।